सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आप बी फार्मा ज्वाइन करने का डिसाइड कर लेते हैं तो आपको ट्वेल्थ और 11th क्लास से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो कि आपको जाके बी फार्मा में मतलब आपको हेल्प करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप डिसाइड कर लिए कि आपको बी फार्म ही करना है, ठीक है, तो बी फार्मा में आपको पता है हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। और यदि आप एलोपैथ मतलब एलोपैथिक मतलब इंग्लिश मेडिसिन से आप यदि अपना बी फार्म कंप्लीट कर रहे हैं, आपको बता दूं कि आयुर्वेद में भी बी फार्मा होता है। तो आप यदि इंग्लिश मेडिसिन पे अपना जो बी फार्म करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ केमिस्ट्री जो है मतलब मोस्ट मेजर टॉपिक रहता है। तो आपका केमिस्ट्री ही जो है बहुत अच्छा तरीके से डेवलप होना चाहिए। अब 11th और 12th से कौन कौन सा चैप्टर्स है जो आपको कवर करना मस्ट है, जिसको आप यदि कवर कर लेंगे तो क्या है कि आपको जो कोर्सेज है, जो आपका बी फार्म का फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और होता क्या है कि देखो यार, 4 साल का कोर्स है बी फार्म, और इस बी फार्म में ना आपको फोकस करना होता है कि फर्स्ट ईयर को हम लोग एक्सप्लोर के लिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर जो है आपका एक्सप्लोर करने के लिए, कि आपको एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बी फार्म में, कहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं, क्या मैक्सिमम क्या अटेंड कर सकते हैं, लोएस्ट क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स क्या है, हर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए फर्स्ट ईयर होता है। तो फर्स्ट ईयर को इसी तरीके से रखा जाता है कि इसको आप अपना पिछला जो पढ़ाई है 11th 12th का जो स्टडी है उससे कोरिलेट कर सके, जिससे आपको कम एफर्ट देना पड़े उसमें और आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सके क्या हो सकता है। फर्स्ट ईयर में एक बार यदि आप डिसाइड कर ले कि मुझे यही बनना है, आईएएस बनना है, या फिर आप डिसाइड कर लिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फार्मासिस्ट बनना है, या साइंटिस्ट रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है, तो जो भी चीज आप डिसाइड किए फर्स्ट 1 साल के अंदर, उसी को एक पॉइंट को पकड़ के इस थर्ड सेमेस्टर से उसके पीछे लग जाना होता है कि मुझे यही करना है। ठीक है, अब जब इस तरीके से आप यदि अप्रोच करते हैं तो आपको वही मिलता है जो आप चाहते हैं। अदरवाइज फिर वही मिलता है जो लोग छोड़ देते हैं। समझ गए? तो आपको समझना है कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स पहले से कवर करके आपको अच्छे से रखना है, तो बी फार्म आपका थोड़ा सुख में बीतेगा। मतलब यू नॉट इवन द फर्स्ट ईयर, मतलब पूरे 8 साल में कहीं ना कहीं इन चैप्टर्स का जिक्र है बी फार्मा में 11th 12th से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला जो यदि हम केमिस्ट्री का बात करें, तो अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो जो सिलेबस, उसमें आपका आता है सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर को आपको सही से करना है कवर अप। ठीक, सॉल्यूशन चैप्टर में जो खास करके जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी, मोल्स, ये सब जो है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से। वेपर प्रेशर वाला सेक्शन जो है ये आपका कवर अप होना चाहिए। इसका फर्स्ट सेमेस्टर में यूज नहीं है, बट आगे के सेमेस्टर्स में, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में भी इवन यूज है। थर्ड सेमेस्टर में वेपर प्रेशर का जो है आपका यूज है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हो गया, मतलब वेपर प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में जितना रॉल्स लॉ है, ठीक है, रॉल्स लॉ, हेनरी लॉज, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, हेनरी लॉ, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब क्लास 12 के चैप्टर हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन जो है आपका यदि अच्छा रहे तो फर्स्ट सेमेस्टर के एनालिसिस वाले पोर्शन में आपका यूज हो सकता है इसका, उतना ज्यादा नहीं बट हो सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन इसमें है, रेडॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपका जो है क्लियर होना चाहिए। तो केमिकल काइनेटिक्स का भी यूज है। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, इसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये सब जो है आपका क्लियर होना चाहिए। हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये सारी चीजें जो है आपसे पूछा जाता है कुछ ना कुछ टॉपिक में। तो ये 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लास 12 से आपको कवर करके आना है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक, इसके बाद है ऑर्गेनिक में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक में तो जितने भी चैप्टर्स है आपके, मतलब हेलो अल्केन से लेके हेलो अल्केन्स,
ठीक है। इसमें SN1 SN2 रिएक्शंस, E1 E2, ठीक है। तो ये सब जो दिए ये आपको पता होना चाहिए। हेलो अल्केन हेलो एरिन का पूरा एक एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हेलो एरिन्स का एक एक कंसेप्ट, मतलब जितने नेम रिएक्शन है, जो भी चीज उसमें लिखा है सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक। उसके बाद दूसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर, इस चैप्टर का भी एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया फोर्थ, ये चैप्टर फोर्थ है। ये क्या हो गया फिफ्थ। हर एक बात जो भी चीज उसमें लिखी है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्स में आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होना चाहिए पूरा। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा पता होना चाहिए। इसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये भी पता होना चाहिए पूरा। मतलब ऑर्गेनिक तो कंप्लीट आना चाहिए आपको, कि जितना भी चीज उसमें ऑर्गेनिक में लिखा है, जो जो नेम रिएक्शन लिखा है, रिएजेंट्स लिखा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारे कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अमीन्स के बारे में पता होना चाहिए। जितने नेम रिएक्शन दिए हैं, नेम रिएक्शन आपको आना चाहिए। ये सब चीज आएगा तो आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा समझ लो कि रियायत मिल जाएगी, मतलब आप लिख पाओगे चीजें, जो भी चीजें आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, टीचर्स बोल क्या रहे हैं। ठीक है। इतना चीज हो गया। देखो अब आते हैं क्लास 11 का। तो क्लास 11 में आपको मतलब क्लास 11 का जो चैप्टर्स दिए हैं उसमें पहला वाला जो चैप्टर है आपका, उसका बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है। मैटर और क्लासिफिकेशन ये सब दिया है, बेसिक जो है लॉज कुछ कुछ पता होना चाहिए। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट चैप्टर, बट इसमें जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का जो कंडीशन है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट में लिखा है, एच बॉन्डिंग, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल से भी कर सकते हो, बट उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो को ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को अच्छे से करना है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपका देखो ऑर्गेनिक में जो भी चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन करके चैप्टर है, रेडॉक्स, तो ये चैप्टर कवर अप करना है बहुत अच्छे से। फिर अल्केन करके चैप्टर है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन है चैप्टर का नाम। उसमें अल्केन जो टॉपिक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। मतलब ये तीनों टॉपिक को हाइड्रोकार्बन वाले का बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक। इसके बाद देखो जो और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो भी चीज उसमें दिया है कि रिएक्शन दिया है, लेसेंजे टेस्ट दिया है, स्वाट, और मतलब 3-4 टेस्ट दिए हैं वहाँ पे। ठीक है। लेसेंजे टेस्ट है। ठीक है। तो ये जो टेस्ट वहाँ पे दिया है, डूमास मेथड दिया है, डूमास मेथड, तो ये सारे मेथड्स को अच्छे से वहाँ पे पढ़ना है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और इतना यदि कर लिए दैट्स इनफ। इसके बाद देखो इसमें एक बायोमोलिक्यूल करके भी चैप्टर है आपका, सॉरी क्लास 12 में ये बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपको दो जगह पढ़ने मिलता है। क्लास 11 में मिलता है, एनसीईआरटी बायोलॉजी जिनका रहता है उसमें, और जिनका क्लास 12 है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी पढ़ ले तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में आपका बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स का बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री का बात। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी क्लास 11 का। ठीक है। बायोलॉजी क्लास 11 का जो है एनसीईआरटी बुक से आपको कवर अप करना होता है। इसमें खास करके जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला टॉपिक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है। बहुत अच्छे से ये कर लोगे तो सारे सिस्टम से एक सब्जेक्ट होता है फार्मेसी में, एचएपी, जिसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो ये ऑलमोस्ट यहीं से है। यदि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पता है तो आपका बहुत सारा चीज, मतलब काम आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ये जो सेक्शन यूनिट है क्लास 11 के एनसीईआरटी बायोलॉजी में, इसको कर लेना है। साथ ही साथ इसमें जो है प्लांट फिजियोलॉजी का कुछ चैप्टर, जैसे ग्लाइकोलाइसिस वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस वाला चैप्टर अच्छे से करना, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस दिया हुआ है। मॉर्फोलॉजी वाले में दिया है तो इसको भी अच्छे से कर लेना।
मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर। तो इससे एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोग्नोसी, ठीक है, एक चैप्टर होता है फार्माकोग्नोसी। तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा यदि मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छे से पढ़ के आओगे तो, ठीक है। अब ये जो फार्माकोलॉजी में मतलब फार्माकोग्नोसी बोल रहे, ये एक सब्जेक्ट और होता है फार्मेसी में, रिमीडियल बायोलॉजी, ठीक है, रिमीडियल बायोलॉजी। तो रिमीडियल बायोलॉजी में क्या करना है कि तुम्हें जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 11 क्लास 12 का, इसको पूरा अच्छे से कर लेना, दोनों बुक 11 और 12, ये अच्छा से रहेगा तो तुम्हारा रिमीडियल बायोलॉजी में अच्छा स्कोर आ जाएगा। और रिमीडियल मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, मतलब होता क्या है कि जिनका बायोलॉजी है ना उनको मैथ्स पढ़ाया जाता है, जिनका मैथ्स था 12th में उनको बायो पढ़ाया जाता है। तो रिमीडियल मैथमेटिक्स में तुम्हें आर एस अग्रवाल की जो बुक होती है क्लास 11 क्लास 12 की, इसमें जो जो टॉपिक दी हुई है उसको अच्छे से कवर अप कर लोगे तो तुम्हारा काम जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और बायो में तुम्हें बता दिया, ये चैप्टर तुम्हें पढ़ के आना है। इतना इतना काम कर लोगे। रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस बताया, नेम रिएक्शंस ये याद रहेंगे। दो चार मैकेनिज्म, जैसे SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया, बेंजीन के जो भी रिएक्शंस हैं, जैसे कुछ फेनोमिना जैसे बताया, रेजोनेंस बताया है ना, इंडक्टिव इफेक्ट बताया है, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर कंजुगेशन बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यदि आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, आराम से अपना फर्स्ट ईयर बी फार्म का बहुत कम पढ़ के निकाल सकते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपको ऑर्गेनिक का पूरे अच्छे से आना चाहिए, नोमेनक्लेचर, ठीक है। इतना कर लोगे तो हो जाएगा। साथ ही साथ देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, वो भी चैप्टर, उसको भी कवर अप कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक टाइट्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो वहां पे तुम्हें हेल्प मिल जाएगा। एसिड बेस का जो थ्योरी दिया हुआ है, बेसिक एसिड बेस का थ्योरी, वो पता होना चाहिए। एसिड और बेस के बारे में किसको बोलते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट। तो ये सब जो चीज है आपका एनसीईआरटी क्लास 11 में, ठीक है, कि एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बताया, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए। इतना काम कर लोगे तो आपका जो बी फार्मा का फर्स्ट ईयर है वो बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 5th सेमेस्टर में या फिर 2nd सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यदि आप एनसीईआरटी क्लास 11 12 को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये सारे चैप्टर्स को एक बार फोकस में रख के, अभी तो आपके पास अच्छा है कि पीडब्ल्यू के भी वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो या फिर कोई भी जो भी वन शॉट वीडियोस वहाँ पे पढ़ाया हुआ है पूरे अच्छे तरीके से, उनको आप कवर अप कर लोगे तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, बी फार्म करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो टाइम आप वहाँ पे बचा पाएंगे उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है कि बी फार्म में आपके पास क्या क्या स्कोप्स है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको इस तरह के वीडियो और यदि चाहिए तो आप कमेंट करें कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम अपने अकॉर्डिंग उन वीडियोस को क्या करेंगे, मतलब बना के आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।